क्वेश्चन दिया हुआ था a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने उसको एक्सपेंड किया था इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी पड़ी थी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था आपका a प्लस बी, a माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी थी आपकी x प्लस a एंड x प्लस बी, तो वो थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। फिर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद आ रही है सारी चीजें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स ए सी। फिर आपने किया था ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल क्यूब हमने किया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये आइडेंटिटीज हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की थी कि आपको ये एलएचएस पार्ट दिया हुआ था एंड आपने आरएचएस पार्ट को सॉल्व किया था, यही किया था हमने लास्ट क्लास में। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमने पढ़ी थी, जीरोस हमने निकालने सीखे थे, ठीक है। बट अब आपके पास आता है कि अब हमें एलएचएस आरएचएस से एलएचएस अगर सॉल्व करना हो तो हमने ये दो आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है। यहाँ क्या था, पहले आप दो टर्म्स को एड ऑन कर रहे हो फिर उसका क्यूब कर रहे हो, बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ए का क्यूब बी का क्यूब, पहले आपको क्यूब करना है उसके बाद उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या आइडेंटिटी होगी बेटा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बट अगर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आइडेंटिटी होगी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ आ गया सबको? बताओ बेटा, दोनों आइडेंटिटीज क्लियर हैं सबको? यस मैम। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप मुझे करके बताना। अब मैं आपको ये वाली फॉर्म दूंगी एंड आपको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आपको खुद पहचानना है कि आपका ए क्या है, बी क्या है। और ऐसे नंबर्स दिए होंगे जिसमें आपको खुद पहचानना है कि आप इस नंबर को किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो। तो लेट्स टेक एग्जांपल। अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, ध्यान से बताना एक बार। आइडेंटिटी क्या है, ए का क्यूब, पूरे ए का क्यूब प्लस पूरे बी का क्यूब। अब जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये है एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब मतलब ये हो गया आपका ए और उसका क्यूब प्लस 27y क्यूब। बेटा अब यहाँ पर होना चाहिए बी का क्यूब, तो बी पूरा टर्म, पर यहाँ पर तो बी दिया ही नहीं हुआ है, सो कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ पर y का क्यूब तो दिया हुआ है, पर क्या तुम 27 को किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो? 3 क्यूब। तो 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, तो इट मीन्स 27y क्यूब क्या बन गया, 27 मतलब 3 का क्यूब और ये हो गया y का क्यूब। अभी तुम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो, इसको आप लिख सकते हो 3y का क्यूब। यस। ये हमने लॉ पढ़ा है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर में कि ए बी मल्टीप्लाई में और उसकी पावर n है, तो a की पावर n b की पावर n। तो आप यहां से यहां भी यूज कर सकते हो और यहां से यहां भी। तो आपको ये दिया हुआ है तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अब 3y का क्यूब। बताओ, यस 3 मैम। का क्यूब हो गया 27, y का क्यूब एज इट इज। तो अब आइडेंटिटी बन सकती है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का मतलब क्या है, x, और b का मतलब क्या है, 3y। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। टेल मी क्या आंसर आएगा, बताओ। इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आंसर आएगा।
क्या आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पुट करो यहाँ पर, ए का मतलब है एक्स, बी का मतलब 3y, ए स्क्वायर मतलब ए का मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मतलब 3y उसका स्क्वायर, माइनस ए और बी की मल्टीप्लाई, सो एक्स मल्टीप्लाई 3y। तो आंसर आ गया एक्स प्लस 3y, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। बताओ बेटा, सबको समझ आ गया है? किसी को डाउट है तो बोलो। बोलो बेटा। इज देयर एनी डाउट? शुड बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. किसी को बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि दीज आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पेपर में सीधा ये क्वेश्चन मिलेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 27y का क्यूब, बट ये गलत है। 27 का क्यूब तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आइडेंटिटी कहती है कि आपको ए का क्यूब और बी का क्यूब लिखना है, तो 27y क्यूब को हमने क्या लिखा था, 3y का क्यूब। तो बी का काम अब कौन कर रहा है, 3y। तो ये गलतियां बच्चे करते हैं, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली इस चीज के लिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एंड बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। अब अपनी बुक्स वगैरह सब बंद कर देना और ध्यान से बताओ अब मुझे। बताओ जल्दी से, 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा कितना दिमाग लगाता है। बताओ जल्दी। दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू। मैम मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊं बेटा क्या? तीनों करो, पहले तीनों फटाफट से करो, तीनों करो फटाफट से। फिर मैं एक एक करके पूछती हूँ।
फर्स्ट टू सबके इजीली हो जाएंगे, थर्ड वन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बट मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा कितना दिमाग यूज कर रहा है। बेटा 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास, जल्दी से बताओ। मैम फर्स्ट और सेकंड हो गया पर मैम मैम मैं बताऊँ क्या? थर्ड, फर्स्ट बताऊँ क्या? थर्ड बताओ बेटा मुझे। थर्ड नहीं आ रहा है मैम, फर्स्ट और सेकंड हो गया। चलो फर्स्ट और सेकंड हो गया, वेरी गुड। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या सबने ऐसे करा है, 2p का क्यूब प्लस 5q का क्यूब, यस और नो? यस मैम। क्या फर्स्ट स्टेप सबने ये लिखा है? यस मैम। यस फिर मैम। से आइडेंटिटी लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हो गया आपके पास 2p प्लस 5q, 4p² प्लस 25q स्क्वायर माइनस 10pq। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? यस मैम। यस सबका सेम आ रहा है? यस मैम। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखो, m का क्यूब प्लस 1/4 m का क्यूब, क्या ये स्टेप सबने लिखा है? यस मैम। तो आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? सॉरी इट्स नेगेटिव साइन। बताओ यस बेटा। मैम। यस मैम। सबका सेम आ रहा है यस बेटा, मैम। किसी को डाउट है तो बताओ। सबका सेम आ रहा है? यस यस मैम। मैम। चलो वेरी गुड। अब थर्ड वाला बताओ कैसे करोगे। थर्ड वाला कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर p का क्यूब है, 250 ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको आप किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो। सेम 432 भी ऐसा नहीं है कि आप किसी नंबर का क्यूब लिख सकते हो। बेटा जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताओ क्या ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है? यस मैम। तो अगर मैं इन दोनों नंबर में से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 125p³ प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, 216q³। यस और नो? यस मैम। तो 2 एज इट इज, इसको अब आप लिख सकते हो 5p का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो, 6q का क्यूब। बन गया क्वेश्चन पहले वाला। यस मैम। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो आप देख लेना कि क्या आप कुछ कॉमन लेके चेक कर लो। तो यहां से जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे पता चल गया 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब, और 216 को मैं लिख सकती हूँ 6 का क्यूब। तो बन गई आइडेंटिटी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो 2 एज इट इज बाहर, 5p प्लस 6q, 25p², 36q² माइनस 30pq। दिस इज योर आंसर। बताओ बेटा, सबको समझ आ गया है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। ये अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ये किसके ऊपर बेस्ड थे आपके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलो इसी पे एक मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा, फिर मैं डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट आइडेंटिटी। बताओ जल्दी से।
क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? जैसा अभी हमने जस्ट डिस्कस करा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है या नहीं है ये? यस मैम। बताओ जल्दी क्या आंसर आया। मैम मैं बताऊँ क्या? बेटा 1 मिनट और देती हूँ, सबको कर लेने दो 1 मिनट, फिर बताना। डन। यस मैम। तो इसमें भी आप सबने क्या पहले 2 कॉमन लिया है? यस मैम। तो ये हो गया L³ प्लस 216 M³। अब ये हो गया 2L का क्यूब प्लस इसको आप लिख सकते हो 6M का क्यूब। बन गई आइडेंटिटी A³ प्लस B³। सो हो गया A+B, A² प्लस B² माइनस AB। सबका सेम आंसर आ रहा है बेटा? यस मैम। चलो, अभी हद तक हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड है आपके? A³ प्लस B³। अब हम डिस्कस करेंगे A³ माइनस B³ के ऊपर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। अब जिसको वो आइडेंटिटी समझ आ गई तो उसको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बताओ जल्दी। सेकंड वाला देखना चाहती हूँ किस बच्चे का कितना दिमाग चलता है, बताओ जल्दी। आइडेंटिटी सबको याद है ना? A³ माइनस B³ की क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। A³ माइनस B³ इज A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB। बताओ जल्दी बेटा ये तीनों क्वेश्चन फटाफट से। मैम मैं फर्स्ट का बताऊँ क्या? बेटा सारे कर लो तीनों फटाफट से। पहले फर्स्ट एंड थर्ड कर लो, सेकंड सबसे लास्ट में करना, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड आपके इजीली हो जाएंगे। सेकंड वाले में थोड़ा सा आपको सोचना होगा, इसलिए वो सबसे लास्ट में करो।
डन? यस फर्स्ट मैम। एंड थर्ड हो गए हैं? मैम यस मैम। फर्स्ट एंड थर्ड में बेटा फर्स्ट वाले में फिर से आपने सेम स्टेप किया है, कुछ कॉमन लिया है इसमें? यस मैम। तो यस अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो सो इट्स बिकम 27 पी क्यूब माइनस 125 क्यू क्यूब। सो ये हो गया 3 पी का क्यूब माइनस 5 क्यू का क्यूब। आई थिंक सबका सही आया होगा आंसर इसका। सो 3 यस पी मैम। माइनस 5 टू 9 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 15 पी क्यू। क्या सबका सेम आंसर आ रहा है? यस मैम। यस मैम वेरी गुड। थर्ड वाले का बेटा डायरेक्ट है, ये है 7 का क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। यस और नो? यस मैम। तो इसको आप लिख सकते हो 7a माइनस 8b, इट्स 64a स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर प्लस 56ab। यस? यस यस मैम मैम। सेकंड वाला बताओ कैसे करोगे? मैम मैं बताऊँ? मैं बताऊँ क्या? बताओ बेटा, बताओ समीक्षा। 18y ब्रैकेट में 4x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। तो बेटा इसमें आपने सेम चीज करी है, इस पूरे को क्या मान लिया? a और इस पूरे को क्या मान लिया? b। यस और B। नो? यहां से यस हो मैम। गया a प्लस b, फिर आएगा a का स्क्वायर, तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। क्या किसी बच्चे ने इस तरीके से करा इस क्वेश्चन को? यस मैम, मैंने किया है। ठीक है। यस तो मैम। अब ये 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास? 4x। यहाँ आइडेंटिटी खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। यहाँ खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस ये बन गई आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सबका ठीक आया है? यस मैम। यस मैम। बेटा अब यहाँ पे देखो 12xy से 12xy कैंसिल, 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ 4x, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कितने बच्चों का ये आंसर आया है? मेरा आया है मैम। चलो वेरी गुड समीक्षा, जिस बच्चे का ये आंसर आया। चले आगे। मैम। चलो वेरी यस गुड मैम। बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है? आपका होमवर्क है आपकी एक्सरसाइज 6.2 6.3 टिल 6.3 तक सारी आपकी यही आइडेंटिटीज थी जो अभी हमने डिस्कस करी है। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूं आपका रैशनल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या है? अभी तक क्या दिए हुए थे आपको? सिर्फ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए हुए थे। कहीं पर दिया हुआ था a बताओ क्या? प्लस बी का स्क्वायर, मैम मैं कहीं बताऊँ? दिया, एक मिनट बेटा, कहीं पे दिया हुआ था a प्लस बी का होल क्यूब, कहीं दिया हुआ था a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या दे दिया इसने? रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? जो अब आपको p बाय q फॉर्म में दिया हुआ होगा। समझ आया? यस मैम। यहाँ पर अब आपको जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो कुछ न्यूमिनेटर और कुछ डिनोमिनेटर में दिए हुए होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। मेथड वही सेम है, आइडेंटिटीज ही यूज होंगी, बट अब आपको ये दिया हुआ होगा कुछ एक्सप्रेशंस आपके न्यूमिनेटर में है, कुछ आपका डिनोमिनेटर में है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये वाला a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस ए, ये मल्टीप्लाई a माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 4। अब आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स होंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज होगा, सारी आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। अब आपको देखना है कि इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या इस न्यूमिनेटर पर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हम यहाँ न्यूमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं?
रिस्पॉन्स दो। समीक्षा बोलो बेटा। क्या हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी Yes, स्क्वायर? ma'am. 4 को क्या आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन को खुद देखना है कि हम यहाँ क्या चीज यूज कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं या फिर उन 10 में से कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, तो मैं यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकती हूँ, यहाँ पर भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये सिर्फ a माइनस 4 है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यहाँ ए स्क्वायर माइनस 4, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ। तो अब मुझे बताओ क्या इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये होगी? बोलो बेटा। यस मैम। नीचे वाले की क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग ये होगी? यस मैम। मल्टीप्लाई ए माइनस 4, और इसको हमने लिख दिया ए प्लस 2 ए माइनस 2 बाय दिस आइडेंटिटी। अब देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा? 1/a-2। दिस इज योर आंसर। तो अब आपके क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे कि जहां पर आपको रैशनल में एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अभी तक आपने जितनी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है, वो सब अब एक ही क्वेश्चन में आपका यूज होगा। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बुक सब सब अपनी बंद कर देना। बताओ बेटा जल्दी, इसको भी आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई। बताओ जल्दी। मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं बताऊँ क्या? मैम मैं मैम बताऊँ? मैं बताऊँ क्या? हो गया बेटा? यस मैम बताऊँ क्या? Yes, ma'am. बताओ क्या आंसर आ रहा है? 7x प्लस 2. 4x प्लस 2 अपॉन 7x प्लस 4 मैम 2। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसकी सबने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी होगी, क्या सबका ये आ रहा है 7x+4x+2। नीचे यस मैम। आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7x+4 7x-4 मल्टीप्लाई, यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2। सो 7x-4 डिवाइड में x+2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? 2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बताओ बेटा जल्दी, इसका आंसर क्या आ रहा है?
ये बेटा 2 है। बेटा जल्दी से ये तीनों क्वेश्चंस करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी करो बेटा फटाफट से। मैम मैं बताऊँ क्या? तीनों हो गए बेटा? 2 हो गए मैम। तीसरा और करो बेटा जल्दी। मैम मैं बताऊँ? तीनों हो गए बेटा? यस यस मैम। हो गई। चलो वेरी गुड। सबसे पहले इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। x प्लस 3y x प्लस अपॉन थ्री एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स 3xy स्क्वायर प्लस प्लस 9y एक्स क्यूब वाई प्लस 9y 9 वाई स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड। इसको आप लिख सकते हो x+3y x-3y। इसको लिख सकते हो a³ प्लस a+b a² प्लस b² प्लस ab। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। बाकी बचा हुआ क्या आ गया आपका आंसर। वेरी गुड। सेकंड वाले का बताओ क्या आंसर आ रहा है। मतलब 5a प्लस 5a 1 प्लस 1 5a प्लस 1 एक एक करके बोलो बेटा। 5a+1। 5a वेरी प्लस गुड। 1 तो इसको आपने लिखा a-3 a² प्लस 9-3a डिवाइडेड बाय इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी तो क्या आया बेटा आपके पास। सॉरी यहाँ प्लस आएगा। बताओ बेटा। मैम मैं बताऊँ? नीचे वाले की अगर आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करी तो क्या आया। 5a+1 5a-1 डिवाइडेड बाय a+ a² प्लस 9 प्लस 3a एज इट इज। इसका बेटा क्या करा मिडल टर्म स्प्लिटिंग बताओ। So 5a² minus 15a minus 1a plus 3। तो 5a कॉमन लिया a minus 3 एंड इट्स a minus 3। तो इसका आंसर आएगा 5a minus 1 a minus 3। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। आंसर इज 5a plus 1। लास्ट वाले का बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है।
1 minus x upon 1 plus x. minus x upon 1 1 plus plus x. x. तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और नीचे है 1 माइनस एक्स क्यूब। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स। ये आइडेंटिटी बन रही है डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। नीचे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये कैंसिल आउट, और तो कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। या यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, तो नेगेटिव प्लस एंड दिस इज कैंसिल आउट। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या सबका ये सेम आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक मिनट रुको, मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ये चैप्टर आपकी बुक से कंप्लीट हो गया, अब ये मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। ये दो क्वेश्चंस बताओ जल्दी से। बताओ बेटा जल्दी। डन बेटा। मैम 1 मिनट रुको ना।
देखो बेटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आपको दिया हुआ है 18। आपसे वैल्यू पूछिए x माइनस 1/x। अब बताओ कैसे करोगे इसको। यहाँ प्लस है बेटा। क्वेश्चन ठीक कर लेना, यहाँ प्लस का साइन है। देखो बेटा, यहाँ आपको x² प्लस 1/x² दिया हुआ है और आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। मतलब x को मान लिया हमने a और 1/x को मान लिया हमने b। तो इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है a माइनस b क्या होगा। तो आपको ये आइडेंटिटी तो पता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। a का मतलब क्या है x और b का मतलब क्या है 1/x। पुट कर दो यहाँ, a का मतलब x 1/x²। तो a का मतलब x², b का मतलब 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब x माइनस 1/x² एज इट इज, ये कितना दिया हुआ है 18 माइनस x से x कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2, 18 माइनस 2 16। तो बेटा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया 16। बट आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, ओनली x माइनस 1/x। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर a² 16 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी +-4। क्यों? क्योंकि 4। हमारे पास 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आती है a² इज इक्वल्स टू x, तो a की वैल्यू क्या होती है +-x, मतलब दो वैल्यूज होंगी। तो यहां से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी +-4। किसी बच्चे का हुआ था ये क्वेश्चन सॉल्व? किसी का हुआ था या नहीं हुआ था? थोड़ा बाकी था मैम। चलो वेरी गुड। आई थिंक ये तो सबका हो गया होगा। यस मैम, मैं बताऊँ क्या आंसर? यस तो मैम, मैं ये बताऊँ क्या? आइडेंटिटी सीधी सीधी है। अब इसको कैसे करा है जरा मुझे बताओ। यहाँ पर तुमने a³ प्लस b³ लगाई है या a प्लस b का होल क्यूब लगाया है? a प्लस बी का होल क्यूब। वेरी गुड। सो a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो आपको a और b नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है x और y। तो ये हो गया x³ y³ 3xy x प्लस y। तो x प्लस वाई दिया हुआ है 12। 12 का क्यूब कितना होता है बेटा 1728। यस मैम। x³ प्लस 1728। y³ आपको निकालना है, प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई दिया हुआ है 27 और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है 12। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आई है आपके पास 972। 27 इंटू 3 इंटू 12। सो इट्स 972 पॉजिटिव आएगा तो इधर आके कैसा हो गया नेगेटिव, और x³ प्लस y³। तो क्या आंसर आ रहा है 756। 756। 756। बेटा पेपर में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, समझ आ गया सबको। ये दो क्वेश्चंस यस अच्छे थे, मैम। ये वाला अच्छा था। ऐसा क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है खत्म। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर नंबर, जो हमने छोड़ा था 4th चैप्टर, एल्टीट्यूड एंड मीडियन। अब ये चैप्टर आप अपनी एक्सरसाइज से कंप्लीट कर सकते हो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। 4 एक्सरसाइजेज यू हैव, एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क है। सो कंप्लीट
5 एंड 6 चैप्टर ये आपका होमवर्क है। कल मैं स्टार्ट करूंगी आपका चैप्टर नंबर 4। समझ आ गया सबको? ओके। यस मैम। किसी को कोई डाउट यस है? मैम। नो मैम। नो मैम। सबको समझ आ गया ये चैप्टर अच्छे से? यस मैम। चलो Yes, बेटा, अगर ma'am. फिर भी एक बार कोई डाउट होता है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है? जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो आप अपने कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो। समझ आ Okay, गई है ma'am. सबको आज की क्लास? यस। Yes, ma'am. चलो ठीक है बेटा, कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। अपना होमवर्क अपना साइड बाय साइड कर लेना, ठीक है? कोई डाउट हो तो Okay, आप ma'am. पूछ सकते हो। चलो ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय मैम। Bye, गुड ma'am. नाइट। टेक केयर। Take care. Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय।